रेडी। भैया बताएंगे आने वाले चुनाव की तैयारी में किस तरह की आप पहल कर रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग पूरे गांव में मतदान केंद्र तक का हम लोगों का भ्रमण हो रहा है। और जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, कांग्रेस भूपेश की सरकार, उन्होंने चुनाव के समय में अनेक लुभावने घोषणा किए थे। और जैसा घोषणा किए थे उसमें भी अभी किसी प्रकार का अमल नहीं हो रहा है। चाहे बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या महिला स्व सहायता कर्जा माफ की बात हो, अनेक मुद्दा लेकर के गए। यहाँ तक कि उनके बड़े नेताओं के साथ में गंगा जल, जो हम सब लोग मानते हैं, उनको हाथ में लेकर के कि पूरा नशाबंदी करेंगे, शराब पूर्ण रूपेण बंद करेंगे, और विधवा पेंशन महिलाओं को देंगे, बुजुर्गों को 1500 रुपया उन्हें पेंशन दिया जाएगा। अनेक प्रकार के उनके द्वारा घोषणा किया गया। धान का 2 साल का बोनस देंगे, इस प्रकार से उनके द्वारा घोषणा किया गया। अभी तक किसी प्रकार का घोषणा का अमल नहीं किया गया है। और सबसे बड़ी मुद्दा है, हम लोग अभी मतदान केंद्र तक अभी बैठक करके जाने वाले हैं। और हम लोग जो स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास था, जिसको कांग्रेस के भूपेश सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यहाँ 12 लाख 16 लाख मकान छत्तीसगढ़ के लिए स्वीकृत करके भेजे, लेकिन राज्यांश जो राज्य सरकार को देना रहता है उसको उनके द्वारा नहीं दिया गया, जिससे जो है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के जो आवास की पात्रता थी, चाहे गरीब हो चाहे उनके लायक पात्रता के लोग थे, वो सब आवास बनाने से वंचित रह गए। बल्कि इतना ही नहीं, उनके छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री, विभागीय मंत्री माननीय टी एस बाबा जी ने उस विभाग को इस्तीफा दे दिया, बल्कि उसे नाराज होकर के गरीबों का सही रूप से सेवा नहीं हो पा रहा है, राज्यांश माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं दे रहे हैं, इससे वो विक्षिप्त होकर के वो उस पद से त्याग पत्र दे दिए। भैया बिजली बिल में भी काफ़ी वादा खिलाफी हुई है कांग्रेस सरकार द्वारा। देखिए, बिजली बिल में इनके द्वारा कहा गया था कि हम बिजली बिल हाफ करेंगे, बल्कि बिजली ही अभी हाफ हो गया है और बिजली बिल की दरें भी बढ़ा दी गई है। इससे जो है बहुत लोग में आक्रोश है, असंतुष्ट है। भैया भ्रष्टाचार खुल के सामने आया है, कहीं कहीं कोई रोक नहीं है। सरकार के लिए कोई बात कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें तो हम लोग कई तो कार्यक्रम में भी बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ में क्या हम लोग जब से जान रहे हैं, इस प्रकार का खुला भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा गया था। अभी छोटे से छोटे कर्मचारी चाहे पटवारी के पास जाएं, चाहे थाना विभाग चले जाएं, चाहे कोई भी विभाग चले जाएं, बिना पैसा का काम नहीं हो रहा है। लोग त्राही हैं। और इस प्रकार जब मुखिया की रवैया रहेगा, कहेंगे सीधा सीधा उनका जो प्रशासन तंत्र है, हम तो खुला तौर से कहते हैं कि आज का जो प्रशासन तंत्र है छत्तीसगढ़ में, ये वसूलीकर्ता के रूप में, उनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचार से लोग बहुत त्राही हो गए हैं, और इस प्रकार नहीं होना चाहिए। इसके मुद्दे में भी हम लोग बार बार कहते हैं, और सारी बातों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित ही जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, हमें पूर्ण विश्वास है। भैया इन 3 सालों में सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है। ये तो जग जाहिर है। और देखिए, हम लोग 10 तारीख से लेकर के 8 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का हम जो है, चाहे धर्मजयगढ़ से रायगढ़ की बात हो, चाहे ललौंगा से लेकर के रायगढ़ की बात हो, इसमें हम लोग 3 दिन का पैदल यात्रा किए थे। और अंतिम समय में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अरुण साहब जी आए थे, और भी वरिष्ठ नेतागण आए थे। अच्छे लोगों का समर्थन रहा। और साल 2 साल से तो हम लोग उस मेन रोड में जाना, लोग बाग दुभर हो गया है। गड्ढा है कि सड़क है, कहीं कुछ पता ही नहीं चलता। इस प्रकार से स्थिति है। दबाव तो हम लोग बनाए, लोकतंत्र में अपने जनता के हित के लिए मांग किए। हो सकता है सरकार के यहाँ कान में कुछ असर पड़ जाए तो थोड़ा बहुत हो जाए, लेकिन बहुत दुख मिल रहा है। सब कहीं भी रोड जो है ही नहीं, चाहे इधर खरसियाँ चले जाएँ छाल होकर के, कहीं भी रोड का स्थिति नहीं है। भैया सड़क बनाने वाले ठेकेदार पे कोई निशाना नहीं बनाया जाता। देखिए, अब कई हम जानकारी मिला कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भी कई रोड स्वीकृत किया गया था, और स्वीकृत हुआ था, और वो पैसा भी भूपेश सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा वापस ले लिया गया, लेकिन कुछ रोड बचा था। और आज तो देखते हैं कि कहीं भी ठेकेदार थोड़ा सा काम करता है और उसके बाद में चला जाता है।
जानकारी मिलता है कि उनके नेताओं के द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है और छोड़ करके चले जाते हैं। कहीं छोटा मोटा सड़क स्वीकृत हुआ भी है, लेकिन वो जो है छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसा हमें जानकारी प्राप्त होता है और इससे सिद्ध होता है कि कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी होता है। धन्यवाद।